नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाई देखिए, बिहार में असली शराब की बंदी है, लेकिन नकली, डुप्लीकेट और जहरीली शराब का कोई बंदी नहीं है और वो पूरे बिहार में प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। अब आप जहरीली शराब पिएंगे, जहर पिएंगे तो मरेंगे ही मरेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? जब आपको पता है कि असली वाला बंदी है तो आप जहर ही न पी रहे होंगे। तो श्रवण कुमार के इस वक्तव्य पर पूरी 2-3-4 घंटे नहीं, पूरे 2-3 दिन तक का बहस हो सकता था। इतना मटेरियल श्रवण कुमार ने दिया है। मैं अपने हर वक्तव्य में छोटे मोटे समाचार चैनलों पर जहां मैं बुलाया जाता हूं या जहां जाता हूं, जहां भी मौका मिलता है, मैं ये बार बार कहता हूं कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नीतीश कुमार के दिमाग में है और कहीं नहीं है। बिहार में शराबबंदी का हाल ये है कि पहले आपको ठेका तक जाना पड़ता था, शराब के दुकान तक जाना पड़ता था। अब आपको अपने टेलीफोन को हाथ में लेकर के बटन दबाना होता है। स्थानीय कर्मचारी, पुलिस, राजनीतिक दल के छोटे मोटे छुटभैया नेता, ये सब लोग आपके यहाँ आपके मनपसंद ब्रांड और क्वांटिटी की जानकारी लेकर के आपके घर सुलभ उपलब्ध करा देंगे। मतलब अब बिहार में शराब सर्व सुलभ हो गया है, होम डिलीवरी हो गया है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। नीतीश कुमार अपनी हठधर्मिता छोड़े और इस स्थिति को जल्द से जल्द पहचाने कि भाई शराबबंदी वहां पर हुई नहीं है, वो सिर्फ हठधर्मिता है। खैर, आज मैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के शराब पर बात करने के लिए नहीं बैठा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि लोकतंत्र हमारा कहां से कहां तक पहुंच गया। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली नगर निगम के लिए आज मतदान हुआ। मुझे भी बाहर निकलना था, तो मेरे घर से मेन रोड की दूरी 500 मीटर है। मतलब 5 मिनट भी नहीं लगता मुझे मेन रोड में पहुंचने में। आज मुझे आधा घंटा से ज्यादा लग गया मेन रोड तक आने में, और मेन रोड से रोड तक जाने में घंटों लग गया। अभी जब मैं शाम को आपसे 5-7 मिनट लेट हो गया, मैं 10 बजे शार्प आ जाता हूं। मैं 7:30 बजे से फरीदाबाद से चला था और यहां आकर के करीब करीब 10 बज गया। अकेले मीठापुर पुल पर घंटा से ऊपर जाम लगा मुझे। चर्चा करते हैं सवेरे की जाम की। शाम वाली जाम किस लिए हुई मुझे नहीं समझ। हालांकि डीटीसी की 4 बसें क्रमबद्ध खड़ी थी। डीटीसी की बसें इधर आती नहीं है। वो बसें थी चुनाव कार्य में लगे हुए लोगों को ले जाने के लिए हुई होगी या ईवीएम की मशीन ले जाने के लिए हुई होगी। वो 2 ही तरह की बसें होती है, या तो उसमें ईवीएम मशीन गई होगी या वो सुरक्षा में लगे हुए लोग गए होंगे। इस वजह से उन्होंने पता नहीं था, बेढंग खड़ा कर दिए थे, जाम लग गया था। शाम वाला को माफ करते हैं, बात सवेरे वाले जाम की करते हैं। मित्रों, जब मैं अपने घर से निकला तो मेरे गाड़ी के आगे 2-3 बैटरी रिक्शा खड़ी थी, पीछे एक ऑटो रिक्शा खड़ी थी। मैंने उसको बोला, भाई गाड़ी हटाओ। बोला 2 मिनट रुक जाए ना, इतनी जल्दी है? थोड़ी बड़े तड़ी में बोला। अब हमारे घर के नीचे हमसे तड़ी में बोला। उसको बोला, बेटा कहां से आए हो? तब तक 2-3 लगा, नहीं 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 सर, अरे चुप रहो। मैं बोला, तड़ी में काहे बोल रहा है? दिहाड़ी तेरे को तगड़ी मिली है, मुझे मालूम है। तो फिर वो नॉर्मल, अब नहीं भाई साहब, दिहाड़ी तो चक्कर के हिसाब से मिल रही है और मैं जल्दी जल्दी वहां पहुंचा देना चाहता हूं, क्योंकि प्रत्येक चक्कर के हिसाब से हमने तय किया हुआ है। मैं बोला, ठीक है भाई जा। बोला, ये सारे लोग चक्कर के हिसाब से ही है, मतलब जितनी चक्कर पुलिंग बूथ पर पहुंचा देंगे। और पुलिंग बूथ कितनी है? मतलब ऑटो रिक्शा में या बैटरी रिक्शा में जितना दूर वो घूम के जाएंगे, उससे कम समय में पैदल चले जाएंगे स्कूल पर तक। लेकिन आज मतदाताओं के लिए बैटरी रिक्शा दरवाजे के पास खड़ी थी और वहां से आपको जबरदस्ती या प्यार से उठा करके मतदान केंद्र तक ले जाया जाता था। हाथ में लिम्का, पेप्सी, फ्रूटी का पैकेट दिया जाता था। मतलब रिफ्रेशमेंट आपके हाथ में थी और माता बहाना करके अनुरोध किया जाता था।
यह स्थिति तब है जब यह चुनाव ना तो कोई भारत का संविधान बनाने के लिए हो रहा है, ना संविधान में तब्दीली करने के लिए आ रहा है। किसी तरह की अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश संभावना दूर दूर तक और बहुत दूर तक नहीं है। यह चुनाव नगर निगमों का चुनाव है। आपके गलियों में झाड़ू लगाना, नालियों की सफाई करने के अलावा इसके पास और कोई काम नहीं है। नाले की सफाई में इस तरह का पैसे का अपव्यय किस तरफ हमारे लोकतंत्र को लेकर के जा रहा है, वो इस बात से समझ में आता है कि अगर कुछ भी नहीं है तो इतना खर्चा हो रहा है, तो जहां संविधान बनाने, बिगाड़ने, निर्माण करने और उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार वाला हूं, मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कितना पैसा का अपव्यय हो रहा होगा, यह सोचने वाली बात है। आज मतदाता भगवान के रूप में था। वो सारे गुंडे जो कल तक सीटी मारा करते थे, मोटरसाइकिल पर हुर हुर करके आपके आजू बाजू से आपको परेशान करते थे, आप आंटी जी कह करके आपको ऑटो रिक्शा में बैठा रहे हैं, यही कल से वही काम करेंगे जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन आज उनको दारू का बोतल और नगद पैसा दिया गया है कि भाई तुम कम से कम 2-4 दिन तक ये हुरहुरबाजी बंद कर दो। मेरा मतलब यही था, मेरा विचार यही था कि भाई लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जब सबसे पहला और सबसे छोटा चुनाव, निगम के चुनाव में इस तरह की धांधलेबाजी हो रही है, तो लोकतंत्र के सबसे ऊपर वाले मंदिर मतलब लोकसभा के चुनाव में क्या होता होगा? क्या वो निष्पक्ष, निडर और निष्भाव से दिया गया मतदान होता होगा? मेरा चिंता इसी बात पर है कि भाई लोकतंत्र में हम कहां से कहां आ गए। हमारे पूर्वजों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी। हंसते हंसते कुछ लोग फांसी के झूले पर झूल गए थे, कुछ लोगों ने अंग्रेजों के सामने अपना सीना लगा दिया था कि हमारे आने वाली पीढ़ी की भविष्य सुरक्षित होगी और उनका खुद का सरकार होगा। वो अपने मर्जी के मालिक हैं, जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे, जिसको चाहे प्रधानमंत्री के सीट से हटा दे। संविधान में वही अमेंडमेंट होगा जो वो चाहेंगे और संविधान वही बनेगा जिसकी उनकी इच्छा होगी। तो क्या यह हो रहा है? निगम और गांव के प्रधानी, सरपंच और पंचायत स्तर के चुनाव में अगर इस तरह का इतना ज्यादा पैसे का व्यय हो रहा, मतलब जितना पैसा खर्चा किया उतना तो निगम का बजट भी पार्षदों को नहीं मिलता। फिर ये बजट से ओवर बजट का पैसा किस लिए खर्चा करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता होगा, यह समझने वाली बात है। और इन विषयों पर जब तक गंभीरता से चिंतन मनन नहीं होगा, तब तक यह बात स्पष्ट कैसे होगी कि आखिर इतना पैसा खर्चा करने का वजह क्या हो रहा है। एक विचार मेरे मन में आया कि हो सकता है कि राजनीति की यह प्राइमरी स्टेज है। जैसे हम लोग कॉलेज में होते थे तो कॉलेज का चुनाव होता था, वहां पर अध्यक्ष, महासचिव और ट्रेजरी का चुनाव होता था। उनको कोई एमपी एमएलए नहीं बनना होता था, ना ही उनको वहां से कोई कमाने का जरिया था। लेकिन तब भी 10-20 हजार रुपया तो हम लोग खर्च कर ही देते थे। उसमें सिर्फ इतनी बात है कि भी कॉलेज के सब लोग जान जाते थे कि ये छात्र नेता है। अच्छा, हमारे टाइम में जो हम जैसे छोटे मोटे कॉलेज के छात्र नेता विधायक एमएलए नहीं बनते थे, वो बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बनते थे। क्योंकि बीएचयू का छात्र अध्यक्ष बनने का मतलब है कि आपको एमपी एमएलए बनी जाना, यह रिकॉर्ड है। वो मोहन सिंह हो, प्रोफेसर आनंद हो, आदरणीय भरत सिंह जी हो, वीरेंद्र सिंह जी हो, ओम प्रकाश भाई हो, मनोज सिन्हा हो, मतलब ये सब लोग बीएचयू के छात्र नेता हैं और जाकर के केंद्र में मंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने, प्रदेशों में मंत्री बने। तो वो तो एक बात बनती, लेकिन हमारा जो कॉलेज का तो नेता बनने के बाद घर में आके नहीं कहना पड़ता था कि हम चुनाव लड़े हैं, नहीं तो यहां से तो चुनाव का तुरंत व्यवस्था हो जाता। मतलब मेरी जो परिस्थिति मैं अपनी बता देता हूं कि अगर हम आ करके घर में कहते कि माताजी, पिताजी, आज हमने अपने कॉलेज के अध्यक्ष के लिए चुनाव का पर्चा भर दिया, तो बाबूजी कहते कि फीस हमारे से ले लो, 50 जूता कबार में मारते। ये वाली स्थिति थी ना भाई, वहां पढ़ने के लिए भेज रहे, चुनाव लड़ने के लिए भेज रहे, बेहुदा कहीं का 5 जूता और मारो, कमे हुआ है। उसमें भी आदमी पॉकेट मनी से 2-4-5 रुपया खर्चा कर देता था और होने वाला कुछ नहीं है। मुझे याद है एक बार एक मिट्टी तेल वाले को हमने कहा, यार वो द्वारा 2 लीटर तेल उसको दे दियो, छपरा से आया हुआ है, उसके पास तेल की कमी है। तो उसने बोला ठीक है जी, दे देंगे। 2 लीटर तेल दे दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे भारत के संविधान बनाने में मैंने कोई योगदान दे दिया, बड़ी खुशी हुई।
और वो लड़का बताया कि राकेश भाई को हमने कहा है, तो कई लोग आ गए, राकेश भाई जरा हमारे लिए भी मिट्टी का तेल दे दो। हमारा राजनीति इतने में था कि कोटा वाले को बोल देते हैं, वो तेल दे देता है, क्योंकि वो छपरा उपरा से आते थे, रिबिलगंज का था लड़का, वहां पर बलिया में हॉस्टल में कमरे में रहता था, तो यहाँ उसका राशन कार्ड तो था नहीं कि तेल लेता, और तब मिट्टी तेल पर ही स्टोव चलती थी और ब्लैक में महंगा होता था, इतने में नेतागिरी थी। उतनी खुशी के लिए सिर्फ हमारे कहने से किरासन तेल दे देगा हम लोग 1,500 रुपया खर्चा कर देते थे। तो क्या पंचायत के चुनाव में, निगम के चुनाव में इस बात की लालच है कि भाई आप जनप्रतिनिधि का स्वाद चखेंगे और विधानसभा में टिकट सुनिश्चित हो जाएगा, या विचार तो होगा ही होगा कि यार ये आदमी निगम बड़ा बढ़िया मत से जीता था, इसको विधानसभा दिया जाए, क्योंकि कई लोग निगम से संसद तक पहुंचे। हमारे पूर्वांचल के शेरे पूर्वांचल महाबल मिश्रा जी निगम से लेकर के और लोकसभा तक पहुंचे हुए। वो पहले नगर निगम के चुनाव लड़े थे, उसके बाद विधानसभा लड़े और उसके बाद लोकसभा तक पहुंचे। तो इस तरह की बहुत सारे उदाहरण है जो आदमी निगम से लेकर के वहां तक पहुंचा है। अभी आदेश गुप्ता निगम के पार्षद से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा। तो यह स्कोप या प्लेटफॉर्म तो मिल ही रहा है राजनीति में जाने के लिए, तो क्या इसीलिए इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है? अगर ये है तब भी बुरा है, क्योंकि लोकतंत्र को आप पैसे के बल पर हाईजैक कर रहे हैं। मतलब जनता जनार्दन को फ्री माइंड नहीं दे रहे हैं आपके गुण अवगुण पर विचार करके आपको मतदान देने की। यह बात चिंता के योग्य है। लेकिन बुराई सिर्फ निगम के चुनाव में या प्रधान के चुनाव में या पंचायत के चुनाव में पैसे की बोलबाला से तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यह है कि कहां से कहां पहुंच गया का मतलब है कि अगर हम विधानसभा का भी चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का भी चुनाव लड़ते हैं, तो क्या मतदाता फ्री माइंड से मतदान करता है? लोकतंत्र के एक विभत्स पहलू या बुरी पहलू या बिगड़ी पहलू तो ये भी है कि हम मतदाताओं को फ्री माइंड देते ही नहीं। हम मतदाताओं को कहते हैं कि आप मुझे मतदान दीजिए, हम आपको फ्री बिजली देंगे। दूसरा कहता मैं लैपटॉप दूंगा, तीसरा कहता स्कूटी दूंगा, चौथा कहता मैं 2 रुपए किलो चावल दूंगा, पांचवा कहता रंगीन टीवी तो मैं ही दूंगा, कोई कह रहा है 1 GB डाटा दूंगा, आटा दूंगा की बात कोई नहीं कर रहा। तो क्या यह फ्री माइंड चुनाव हुआ? आपने तो हमारे दिमाग में नशा दे दिया, अफीम चटा दिया कि भाई फलाना वाले को दोगे तो बिजली फ्री देगा, दूसरा वाले को दोगे तो स्कूटी फ्री देगा, तीसरा वाले को दोगे तो लैपटॉप फ्री देगा, चौथा मतलब बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन, बढ़िया प्रशासन, बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता, बच्चों की स्कूल कॉलेज की चिंता, यह सब मैं नहीं दूंगा। आपको 500 रुपया दूंगा, 1000 रुपया दूंगा, सस्ता महंगा अनाज दूंगा, ये सब चक्कर कम खरीद रहे हैं लोगों को। तो इस तरह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है कि नहीं है कि लोकतंत्र कहां से कहां हो गया। क्योंकि लोकतंत्र की तो परिकल्पना ये था ना कि भाई हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारी चुनी हुई सरकार हो और फ्री माइंडेड मतदान हो। तो फ्री माइंडेड मतदान तब तक नहीं होगा जब तक हम दिमाग पर प्रहार करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मुफ्त की योजनाओं की प्रहार हो, सब्सिडी की प्रहार हो, बेरोजगारी भत्ता की प्रहार हो, फलाना ढिमाका जो भी हो। नेता का काम है, निगम का काम है नालियों की सफाई करना। वो आके कहे कि हम आपकी नाली, पहले वाला पार्षद 2 बार करता था, हम 3 बार करेंगे। कूड़े की गाड़ी 2 बार आती है, मेरी 3 बार आएगी। वो यहां तक कह सकता है कि कूड़े की गाड़ी वाला वो रेडियो बजाता चलता है, घर घर है सफाई अभियान फलाना ढिमाका, हम आपके घर घर आदमी भेजेंगे, घर से उठा के कूड़ा ले जाएगा। यह सब बोलोगे समझ में आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री को निगम के चुनाव में बुलाने के लिए, मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए निगम में भाजपा को वोट दीजिए, क्या मतलब है भाई? इन सब पहलू पर चुनाव आयोग विचार करती। लेकिन चुनाव आयोग आपको कहीं दिखे तो मेरे को भी बताइएगा, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, मिल लूंगा। या कोई आदर्श आचार संहिता करता राजनीतिक दल हो तो भी आप कृपया बताइएगा, मेरा मार्गदर्शन करिएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो चिंता करिए, मैं कर ही रहा हूं कि लोकतंत्र कहां से कहां हो गया। भारत के संविधान की जय हो, लोकतंत्र की जय हो, भारत माता की जय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।